नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आइंदा माह से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलत और कीमोथेरेपी खिदमात। MNJ कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। कुशाईगुड़ा में खौफनाक आतिश ज़दगी, एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया दौरा, वाक़े पर किया अफसोस का इजहार, महलूकीन को माजरत दिलाने का दिया तयक़ुन। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर का एक हादसे में बाल बाल बच गए। करीमनगर जिले में स्टेज मुनहदम होने पर रियासती वजीर के पैर में मामूली चोट। सालसी का अमल बाहमी तौर पर फायदेमंद होना चाहिए। इंडिया मेडिसिन डे तकरीब से सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस NV रमना का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में गोशा महल में गुलाबी परचम लहराएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने इतवार को रामकोट में वाक़े रूबी फंक्शन हॉल में BRS पार्टी के गन फाउंड्री डिवीजन के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िद इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, BRS के हर कारकुन पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में BRS की जीत को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद होकर मिलजुल कर काम करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत ही है जिसने हल्के असम्बली गोशा महल की आवाम के मसाइल हल किए हैं और तरक्याती काम किए हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन और कैडर को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए फलाही इस प्रोग्रामों के बारे में आवाम को वाकिफ करवाएं। इस इजलास में हैदराबाद जिले आत्मीय सम्मेलन इजलास के इंचार्ज D श्रावण, हल्के इंचार्ज नंदवाल, साबिक कॉर्पोरेटर ममता संतोष गुप्ता, सीनियर लीडर प्रेम सिंह राठौर, लीडर संतोष गुप्ता, श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। మొన్న ఏడి ఆఫీసు కూడా ధైర్యంగా కొట్లాడినటువంటి అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు మన నాయకుడు. శాంతిని చెప్పిన శాంతిదేవి కానీ మా సరస్వతి అయితే ఇక ఎక్కడ చూసినా ఆమె కనిపిస్తుంది. కాబట్టి నేను యువకులు కూడా ఉన్నారు, పెద్దలందరూ ఉన్నారు. నేను మీ అక్క చెల్లెళ్ళకు అడుగుతున్నా, కళ్యాణ లక్ష్మి అంటే మీ బిడ్డకో మీ కోడలకో మనవరాలకో పెళ్ళైతే ఎవరిస్తున్నామా? ₹1,00,000 కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నాం. మరి అదేవిధంగా పెద్ద మనుషులకు పెన్షన్ ఎవరిస్తున్నారు? కేసీఆర్ గారు ఇస్తారు. బస్సు దవాఖాన పెట్టింది కేసీఆర్ గారు, కంటి వెలుగు పెట్టింది కేసీఆర్ గారు, రోడ్డు వేయించింది కేసీఆర్ గారు, నీళ్లు తాగడానికి ఇస్తుంది కేసీఆర్ గారు, నీళ్ల బిల్లు పనిచేసిండు కేసీఆర్ గారు. మరి ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఇచ్చినాక వాళ్ళు ఏం చేసిందో చెప్పాలి. ఏం చేసింది? ఆ అక్క పేరు కూడా నాకు తెలియదు. ఉమ్మక్క కూడా చూసింది కదా, ఢిల్లీలో పోతే ఢిల్లీలో ఉంటుంది, హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ కార్యక్రమం ఉన్నా ఆ అక్క ఆడ కనిపిస్తుంటది. वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया कि आइंदा माह से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलियात और कीमोथेरेपी खिदमात फराहम की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर यह खिदमात 6 जिले मेडिकल कॉलेजों में दस्तियाब कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में रेडियोथेरेपी की खिदमात भी दस्तियाब कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम को अपना तर्ज जिंदगी बदलना चाहिए और जंक फूड खाने से गुरेज करना चाहिए। इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी पैदा करना चाहिए।
वजीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों से ख्वाहिश की है कि वो कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत तिब्बी सेहत खिदमात के शोबे में खिदमात अंजाम देने के लिए आगे आएं। वजीर मौसूफ ने कहा कि MNJ कैंसर हॉस्पिटल में कायम जदीद तिब्बी सहूलियात की वजह से हर माह 12 अफराद मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज करवा रहे हैं। वजीर ने वजाहत की है कि खवातीन के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक कैंसर वार्ड और 120 बिस्तरों वाला पेडियाट्रिक वार्ड कायम किया गया है। उन्होंने वजाहत की है कि अगले साल सरकारी हॉस्पिटल में 10,000 सुपर स्पेशलिटी बिस्तर दस्तियाब करवाए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना अवाम की सेहत के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की भी वजाहत की। तकरीब में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज, GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी के अलावा दीगर मौजूद थे। విస్తరించాం. ప్రభుత్వ రంగంలో భారతదేశంలోనే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ 750 పడకలతో ఉన్నదంటే ఇది రెండవ అతిపెద్ద ఆసుపత్రి. మొత్తం భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగంలో క్యాన్సర్ విభాగంలో 750 పడకలతో రెండవ అతిపెద్ద ఆసుపత్రిగా ఇవాళ భారతదేశంలోనే మన MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిలిచిందని మనం చెప్పుకోక తప్పదు. ముఖ్యంగా ఈ కొత్త బ్లాక్లో ప్రభుత్వము మరియు MNJ చాలా దగ్గరగా పనిచేసి 3 కొత్త విభాగాలు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. గతంలో లేనటువంటి ఫెసిలిటీస్, ముఖ్యంగా ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్ ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏర్పాటు చేశాం. అంటే అక్కడ కేవలం ఆ బ్లాక్ అంతా కూడా మహిళలే ఉంటారు. 100 పడకలతో ఈ ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్లో మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవలు, మహిళలకు సంబంధించిన సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ, అదర్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వారికి చక్కటి సేవలు అందించడానికి ఒక ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్ 100 పడకలతో ఇందులో ఏర్పాటు చేశాం. అదేవిధంగా ఈ మధ్య దురదృష్టవశాత్తు చిన్న పిల్లలు కూడా క్యాన్సర్ బారిన పడతా ఉన్నారు. మరి 4 ఏళ్ల వయసు నుంచి 15 ఏళ్ల వయసులోపు ఉండే చిన్న పిల్లలు కూడా బాధపడతా ఉన్నారు. అటువంటి పిల్లలకు కూడా మంచి సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో పీడియాట్రిక్ క్యాన్సర్ వింగ్ కూడా 120 పడకలతో ఈ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇక్కడ వైద్యం పొందేటువంటి చిన్న పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు 9 నెలలు కూడా ఆసుపత్రిలో వైద్యం పొందుతూ ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకు చదువుకోవడానికి కూడా ఒక టీచర్ను కూడా పెట్టి, వాళ్ళకు ఒక లైబ్రరీని, టీచర్ను కూడా పెట్టి వైద్యంతో शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में वाक़ टिम्बर डिपो में लगी आग के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए हैं। ये वाक़या इतवार की सुबह के बलिन सातों में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कल शब तकरीबन 3 बजे इस टिम्बर डिपो में आग लग गई। इस बात की इत्तला के साथ ही 3 फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश का आगाज कर दिया। इतवार की सुबह तकरीबन 6 बजे फायर ब्रिगेड के अहदेदारों और पुलिस को इत्तला मिली कि मुत्तासिल इमारत में दूसरी मंजिल पर एक खानदान फंसा हुआ है। बचाव टीम फौरी तौर पर इमारत पहुंची और पहली मंजिल पर एक शख्स, खातून और एक लड़के की लाश को पाया। महलूकीन की शिनाख्त नरेश, सुमा और इनके 6 साला बेटे जसवंत के तौर पर की गई है, जो मकान में सो रहे थे। नरेश के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इस वाक़े में बच गया क्योंकि 15 अप्रैल की रात इसके चाचा इसे अपने साथ अपने घर ले गए थे। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद खौफ के आलम में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि इन तीनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा के टिम्बर डिपो में पेश आए खौफनाक आधी सदगी के वाक़े में 3 अफराद की जिंदा झुलसकर मौत होने की इत्तला पर मुकामी वाक़े का दौरा करके तफसीली मायना किया। इस दौरान उन्होंने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर हादसे में जख्मी की इयादत की और बाददा हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में लाशों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस वाक़े पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया और गमज़दा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी के वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी के वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमला और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस मामले को वज़ीर आला KCR से रुजू करके महलूकीन के विरसा को मुआवजा फराहम करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला के हमरा रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी, साबिक़ मेयर बी राम मोहन के अलावा दीगर मौजूद थे।
ఈరోజు అర్లీ మార్నింగ్ 3:30, 4 o'clockలో ఇక్కడ కుషాయిగూడలో టెంబర్ డిపోలో ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. చాలా దుఃఖం. ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ ఒక కొడుకు చనిపోయిన. అర్లీ మార్నింగ్ మా ఎమ్మెల్యే గారు సుభాష్ రెడ్డి గారు, మా ఎక్స్ మేయర్ గొంతు రామ్మోహన్ గారు, మేము కార్పొరేటర్స్ మొత్తం వచ్చిన సపోర్ట్ కోసం. మా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా యాక్టివ్ పని చేసిన ఇది కంట్రోల్ చేశారు. ఈ పక్కకు బిల్డింగ్ ఉంది, అలా సగం ఏరియాలో కమర్షియల్ ఉంది, సగం ఏరియాలో డొమెస్టిక్ ఏరియా ఉంది. ఉన్న ఫ్లాట్లో కొంచెం మంచి పైన పోయినా సేఫ్ అయినా, ఒక మంచి కింద వచ్చిన ట్రై చేసిన. హస్బెండ్ వైఫ్ అయినా కొడుకు ముగ్గురు చనిపోయినా చాలా చాలా దుఃఖం ఉంది. ఈ ఫైర్ చాలా ఇమీడియట్ జరిగింది. ఫైర్ ఎట్లా జరిగింది అది తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ అవుతుంది. చాలామంది చెప్తున్నారు కొంచెం షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఇట్లా అయింది. ఇలా వాచ్మెన్ బి కొంచెం ఆయన బి హాస్పిటల్లో తీసుకుపోయినా మంచిగా ఉన్నారు. నలుగురు మంచి హాస్పిటల్లో బి ఉన్నారు, ఆయన బాగా ఉన్నారు, పర్వాలేదు. हैदराबाद के कुशाईगुड़ा के टिम्बर डिपो में पेश आए खौफनाक आतिशबाजी के वाक़े में 3 अफराद की जिंदा जुलसकर मौत होने की इत्तलात पर वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने मुकामी वाक़या पहुंचकर तफसील माना किया। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि महलूकीन के वर्सा को मुआवजा फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए टिम्बर डिपो चलाने वाले मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें उन्होंने कहा कि आबादी के वसत में वाक़ई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नोटिस पहले ही जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में आबादी के वसत में मौजूद टिम्बर डिपो की तफसीलात हासिल करने के बाद ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की यौम पैदाइश के सिलसिले में साबिक कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा की जेर निगरानी हैदराबाद शहर के जियागुड़ा में वाक़ एक फंक्शन हॉल में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विद्या विकास मेरिट अवार्ड्स 2023 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल प्रभाकर राव, मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा कारवान डिवीजन के तमाम कॉर्पोरेटर्स और मुकामी बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो भित्ति बुक दी गई है, जो लोग चाहे महाभारत पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, और एक बार जरूर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान का तो कॉन्स्टिट्यूशन है सारी दुनिया में सबसे अच्छा है, और कुछ लोग इस रास्ते पर नहीं चलकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उनका संकेत भी करते हैं, क्योंकि गंगा जमुना तहसील से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। और अम्बेडकर साहब ने जो कानून में आर्टिकल 3 लगाया था, उसके तहत हमारी स्टेट मिली है। आज हमारे सीएम साहब ने उनके 125 बर्थडे पर ऐलान किया था कि हैदराबाद में 125 फीट का स्टैचू बिठाया जाएगा। आप देखते हैं हिंदुस्तान में जो अम्बेडकर साहब को मानने वाले मायावती भी नहीं बिठाए, उससे ज्यादा करने वाले तो लीडर केसीआर साहब ने हैदराबाद के बहुत अच्छी जगह जहाँ सेक्रेटरी हमारा उसका नाम भी अम्बेडकर भवन रखा है, और इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया 14 तारीख को। इतना अच्छा हिंदुस्तान में किसी चीज का स्टैचू नहीं बनेगा, और उनके बताए रास्ते पर चलने वाले कोई लीडर है वो महान लीडर केसीआर साहब। आज दलितों को उठाने के लिए उन्होंने ऐसे स्कीम लाए। जो भी बिजनेस है हमारे हैदराबाद में होता है, तेलंगाना में हर जगह 10% कोटा हमारे दलित भाइयों को। महात्मा डॉक्टर अंबेडकर साहब बर्थडे सेलिब्रेट చేశారు। ఈ రోజు మిత్ర కృష్ణ గారు బర్త్డే సెలిబ్రేట్ చేస్తున్నారు। అందరి ద్వారా చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు। మంచి అంటే उर्दू में एक बार टीवी में एक डिबेट देख रहा था। डिबेट में सवाल करने वाले मुझे जो सवाल किया कि इंसान और जानवर में फर्क पड़ता है। जवाब देने वाला ने कहा
तो दूसरों के लिए जीता वो इंसान है, वो इंसान उसका काम है। बहुत दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे MS प्रभाकर। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर एक बहुत बड़े हादसे में बाल बाल बच गए हैं और स्टेज मुनहदम होने के वाक़े में मामूली जख्मी हुए हैं। रियासती वजीर जी कमलाकर ने करीमनगर जिले के चरला भतकूर में चरुथला रामायण परफॉर्मेंस की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस दौरान वहां मौजूद स्टेज पर जब रियासती वजीर कमलाकर और बहुत से दूसरे एक साथ स्टेज पर आए, जिसके साथ ही स्टेज पर मौजूद कायदीन, खवातीन, फनकार सभी एक साथ खड़े गिर पड़े। एक हादसे में रियासती वजीर के पैर में हल्की चोट आई है। करीमनगर पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में इनके टेस्ट करवाए गए और इन्हें इब्तिदाई इलाज के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर्स ने इन्हें 3 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया। स्टेज पर मौजूद सबको मामूली चोटें आई हैं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार रियासती वजीर कमलाकर से मुलाकात की और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। क़ब्ल अज़ीं रियासती वजीर ने मखदूमपुर में अनाज की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह भी किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि मौजूदा दौर में सालसी की अहमियत बतदरीज बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सालसी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करती है और इससे बरसों अदालतों के चक्कर लगाने का दर्द दूर हो जाएगा। जस्टिस NV रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमा कोहली और सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर के चेयरमैन जॉर्ज लेम ने AIMC हैदराबाद में मुनाकिदा इंडिया मेडिसिन डे प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस NV रमन्ना ने पहले इंडिया मेडिसिन डे पर शिरकत पर मसरत का इजहार किया और इस खुसूस में तमाम को मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि इख्तिसादी इस्लाहात की वजह से हिंदुस्तान में सालसी की अहमियत भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इन्हें बतौर जज 22 साल का तजुर्बा है। उन्होंने और जस्टिस केशव राव ने हैदराबाद में सालसी मरकज के क़याम के बारे में कई बार बातचीत की। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तौर पर वो छोटे पैमाने पर सालसी मरकज कायम करना चाहते थे, लेकिन जस्टिस नागेश्वर राव ने इन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की दे दी है और जस्टिस कोहली ने काफी ताउन किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेडिसिन सेंटर के क़याम के पीछे जस्टिस नागेश्वर राव की कोशिशें हैं और इस मौके पर जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस रविंदर ने भी खिताब किया। India, after 1991 liberalization of the country, now we are operating in a global market, and there are a lot of increasing cross-border commercial transactions. With every new relationship comes a potential conflict, and we must accept the need for legal remedies that cater to all these conflicts and disputes. Primary challenge is the credibility is the most important for mediation, because the process of mediation must be, we have to create the confidence and the credibility. We must take the steps of the process of mediation must be speedy, and the end result must be fruitful and it reach through the party without any further delay. The biggest challenge that we face today in creating a shift in the mindset of the public, the strong impression of the people that whenever there is a dispute, they have to resort to traditional litigation, pay a huge amount of fees and wait for years together for resolutions need to be changed. भैंसा जिले मार्केट कमेटी की नए गवर्निंग बॉडी का तकर्रुर अमल में आया। हुकूमत ने लोकेश्वरम मंडल से राजेश बाबू को चेयरमैन और भैंसा से JK सुदर्शन पाटिल को वाइस चेयरमैन मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। रियासती हुकूमत के महकमा ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी M रघुनंदन राव ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा 16 डायरेक्टर्स मुकर्रर करते हुए मुत्तल्लिका अहकाम जारी किए। मेडचल जिले के कुशाईगुड़ा सैनिकपुरी चौराहे पर BLR ट्रस्ट की ज़ेर एहतमाम आबदर खाने का क़याम अमल में आया। इस मौके पर BLR ट्रस्ट के चेयरमैन B लक्ष्मा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चेयरमैन ट्रस्ट ने बताया कि ट्रस्ट का मकसद मौसम गर्मा में अवाम की प्यास बुझाना है। डिवीजन 1 డివిజన్లో ఒక సలివేంద్రం తెరిచాము।
అది అంటే ఇంతకుముందు చలివేంద్రం అంటే కుండలలో నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు, మామూలుగా గ్లాసులలో పెట్టి ఇస్తే అందరికీ కూడా మీకు తెలుసు కోవిడ్ తర్వాత ఎంత మార్పు వచ్చిందో. ఆ మార్పు అనుకూలంగా నేనేం చేసిన అంటే కుండలలో నీళ్ళు ఇస్తే వైరస్ అనేది చేతులతో వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మెయిన్ చల్లనీళ్ళు ఏ రకంగా ఇస్తున్నామంటే ఫ్రీజర్ ద్వారా, అలాగనే ప్యూరిఫైయర్ వాటర్ తోటి ఇక్కడ చల్లనీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఈ ఒక్క డివిజన్లే కాదు, అన్ని డివిజన్లలో కూడా 10 డివిజన్లలో కూడా ఇట్లాంటి చలివేంద్రంలే స్టార్ట్ చేసి ఈ రకంగా లాస్ట్ 1.5 మంత్ నుంచి కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు సైనిక్పూర్లో ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ సైనిక్పూరి కాలనీ వాసులు కానీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా వాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చల్లనీళ్ళు కానీ ఆటో వాళ్ళు కానీ रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में हफ्ते की शब मुनाक़िदा 7वें गार्डनिंग फेस्टिवल तकरीबें जिले निर्मल के तानूर मंडल उमरी के ग्राम पंचायत के पल्ले प्रगति बानम जंगल को रियासती सतह पर पहला मुकाम का अवार्ड हासिल हुआ। इस अवार्ड को रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, MLC पी राजेश्वर रेड्डी, पंचायत राज कमिश्नर CRD डायरेक्टर हेमंत राव के हाथों उमरी के ग्राम पंचायत के मुकामी सरपंच पी रत्नामाला मारुति पटेल, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी विनय कुमार की बेहतरीन कौमी पल्ले प्रगति बानम गार्डनिंग अवार्ड से नवाजा गया। सरपंच पी रत्नामाला मारुति पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मुझे इस अवार्ड मिलने पर मैं बहुत खुश हूं। गांव की तरक्की और विकास के लिए मुकामी अवाम, सियासी कायदीन और अहदेदारान का भरपूर ताउन हासिल होने पर भी रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल हुआ है। जबकि सरहदी इलाके पर वाक़े तानूर मंडल को इस अवार्ड मिलने पर एक पहचान मिली है। सरपंच रत्नामाला मारुति पटेल अवार्ड हासिल करने पर तानूर MPDO श्रीनिवास राव, मंडल के अवामी नुमाइंदों और मुकामी अवाम की ने मुबारकबाद दी। अकामती स्कूल का तालिब इल्म जो तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के नारायण खेत टाउन से लापता हो गया था की लाश पाई गई। इस नवी जमात के ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल के तालिब इल्म की शिनाख्त 16 साला वाई महेश के तौर पर की गई है, जो जुमा को स्कूल से लापता हो गया था। इसकी लाश इतवार की सुबह नारायण खेत टाउन के करीब वाक़े रामा समुद्रम तालाब से पाई गई। बताया जाता है कि करीबी हमराई से आमा हासिल करने के लिए वो अपने साथियों के साथ अकामती स्कूल की दीवार फांद कर रवाना हुआ था, ताहम वापस होने में नाकाम रहा। हालांकि इसके दिग्गज साथी वापस आ गए। इस बात की इत्तला पर इसके वालिदी ने हफ्ते को हॉस्टल पहुंचे और नारायण खेड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इसके साथियों से बात करने के बाद तब पुलिस ने तालाब में इसकी लाश की तलाशी काम का शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।